दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान संशोधन का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हम आशा करते हैं संविधान संशोधन का भाग 1 आप पहले विजिट कर चुके होंगे। आपने अगर पहले विजिट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप संविधान संशोधन का भाग 1 विजिट कर सकते हैं। साथ में आप अगर हमारे टॉप स्टडी पॉइंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाते चलें। तो आइए बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? यह 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें दो मुख्यतः पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, दूसरा पॉइंट 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A में क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 89वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? या 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट 338 अनुच्छेद है, दूसरा पॉइंट अनुच्छेद 338 ये है। अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 338A में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। पहले में क्या है? 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो आइए अगले संविधान संशोधन पर चलते हैं। अगला संविधान संशोधन हमारा क्या है? 92वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें एक पॉइंट है, 8वें अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई थी। पहला बोडो, दूसरा मैथिली, तीसरा डोगरी, चौथा संथाली। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। किस अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई? 8वें अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई। क्वेश्चन ये बन सकता है 92वें संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषा जोड़ी गई थी। उनके नाम बताइए। पहला बोडो, दूसरा मैथिली, तीसरा डोगरी, चौथा संथाली। हम आपको ये पहले ही बता चुके थे लेकिन फिर बता दिए हैं। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाते चलें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 91वें संविधान संशोधन यह कब हुआ था? यह 2003 में हुआ था। इसमें एक ही पॉइंट, बहुत विशेष पॉइंट है, एक ही पॉइंट है लेकिन बहुत विशेष पॉइंट है। इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद का विस्तार है। क्या है? मंत्रिपरिषद का विस्तार। लोकसभा के कुल संख्या का 15% मंत्रिपरिषद ही होंगे। अर्थात भारत में जितने लोकसभा हैं, जितनी सीटें हैं, उसमें केवल 15% लोग ही मंत्री बन पाएंगे और दिल्ली में केवल 10% लोग ही मंत्री बन पाएंगे। तो आइए अगले संविधान संशोधन पर चलते हैं। अगला संविधान संशोधन हमारा है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समिति है। एक ही पॉइंट है, सहकारी समिति। यह संविधान के किस भाग में है? यह संविधान के 9वें बी में है। किस में है? 9B में है। तो ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था। इसमें है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया। एक कॉलेजियम पद्धति है जिसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। वहाँ NGAC के गठन किया गया। शॉर्ट फॉर्म है NGAC। इसका पूरा नाम नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 100वां संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच भू स्थानांतरण के बारे में बात हुई थी। इसमें 3 बीघा कॉरिडोर को बांग्लादेश को दे दिया गया। देखिए 3 बीघा भारत के संविधान में भारत का जितना क्षेत्रफल है वो उसमें वर्णित है। तो जब 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दे दिया गया तो स्वाभाविक ही बात है संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। आइए 101 संविधान संशोधन पर आते हैं। 101 संविधान संशोधन हमारा क्या कह रहा है? 2016 में हुआ था। यह 122वां विधेयक पारित हुआ है।
यह वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। आप जीएसटी जानते होंगे, उसका पूरा नाम गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी इसका पूरा नाम गुड्स सर्विस टैक्स है। यह कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हम आपको पुनः बता दें कि जीएसटी का पूरा नाम गुड्स सर्विस टैक्स है, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन बनेगा यह कौन सा कर है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन से विधेयक है? 152वां नंबर का विधेयक है। यह किस संविधान संशोधन में हुआ था? 101 संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 102 संविधान संशोधन। ये क्या कह रहा है? यह कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया था। तो 338 में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। तो ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। स्वतंत्र भारत में पहली बार 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाने लगा। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर 10% दिया जाने लगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाने की घोषणा की गई थी। क्रीमी लियर आय, कितनी आपकी आय होनी चाहिए? 8 लाख से कम आय होनी चाहिए, तभी आपका EWS, आप तो जानते होंगे EWS, इसी के बारे में 103वें संविधान संशोधन में बात है। इसका पूरा नाम EWS का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें बात हुई थी लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सीट का आरक्षण। यहाँ पर मित्रों 10% नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 10 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर 10 वर्ष होना चाहिए, 10% नहीं होना चाहिए। वो मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें है लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सीट का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, ना कि 10%। मिसप्रिंटिंग हो गई थी वहाँ पर। और एंग्लो इंडियन समुदाय है, आप जानते होंगे एंग्लो इंडियन समुदाय, इसको समाप्त कर दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 105वां संविधान संशोधन और अंतिम संविधान संशोधन है। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए। और ये सभी संविधान संशोधन जो हम भाग 1 में और भाग 2 में वर्णन किए हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, MTS हो, UPPP हो या UPSSC हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 105वां संविधान हमारा क्या कह रहा है? 105वां संविधान संशोधन हमारा है 2021 में हुआ था। 187वें नंबर का विधेयक है। इसमें 100 कुछ नहीं है, इसमें 102 संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें सुधार करके OBC का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। और यहाँ ध्यान नहीं, यह एक नवीनतम संविधान संशोधन है। कौन सा नवीनतम संविधान संशोधन है? 105वां संविधान संशोधन। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो टॉप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आइए हाँ, आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बता दें। सहकारी समिति यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हम आपको बताए थे यह 9B में है। किस में है? संविधान के भाग 9B में है। तो 9B नहीं, आप हम 9 पूरा जान लीजिए कि 9 में क्या है। 9 में है 9 में है पंचायत, और 9A में है नगर पालिका। 9B में आपको हम बता ही दिए हैं कि सहकारी समिति है, सहकारी समिति है। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगली टॉपिक आपको क्या होनी चाहिए। लेकिन हम आशा करते हैं अगला टॉपिक आपको बहुत ही स्टैटिक जीके देंगे। अगला टॉपिक जो रहेगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।